Good morning, students. Today we start chapter 8, class 9, quadrature. Last वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए थे उसमें से. Now start exercise 8.1, question number 3. Diagonal AC of parallelogram ABCD okay. Diagonal AC of parallelogram ABCD bisects angle means angle 1 equals to angle 2 आपको इक्वल दे रखे हैं. Show that it bisects angle C, angle 3 और एंगल 4 आपको इक्वल प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में ABCD इज रोम्बस. ओके, टू गिवन मालूम है आप लोगों को. ABCD इज रोम्बस, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A. टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, एंगल 3 को 4 नंबर डालने से सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, इसलिए नंबर डालना पड़ना है. सेकंड पार्ट, ABCD is a rhombus. Okay, proof. No need of construction of the angle 1 equals to angle 2, number 1. This is given. आपको दे रखा है. This is basically parallelogram. So angle 1 equals to angle 4. Alternate. Interior angles. Similarly, angle 2 equals 3. Alternate interior angles. Okay. By so by 1, 2 and 3. देखिए, angle 1 and 2 are equal in 1. 1 and 2 are equal, so angle 3 equals to angle 4. एंगल 3 को एंगल 4. फर्स्ट पार्ट कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट पार्ट में. फॉर सेकंड पार्ट, बाय 1 and 2. 1 and 2 में 1 1 सेम है. एंगल 2 को एंगल 4. आपको पैरेललोग्राम को रोमस करना है. पैरेललोग्राम रोमस मींस इफ एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो पास वाली साइड इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा ये रोम्बस. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 2 and 4 इन ट्रायंगल ABC. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव. सो AB इक्वल्स टू BC. AB and BC are equal. AB and BC are adjacent sides. Of parallelogram are equal. So ABCD is a square rhombus. ABCD is a rhombus. Simple एकदम. Okay. Question number 4. ABCD is rhombus. इस पर आपको क्या रखा है? रोम्बस गिवन है. शो दैट जब रोम्बस है तो क्या होगा? ऑल द साइड्स आर इक्वल. Show that diagonal AC bisects angle A and angle C. To prove, AC bisects angle A and angle C. Second part,
diagonal BD bisects एंगल B एंड एंगल D। ये दो पार्ट आपको प्रूव करने हैं। प्रूफ नंबर कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 प्रॉपर विजिबल नहीं है, आई थिंक दिस इज 4। एंगल 1 2 3 एंड 4। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। आपको रोमन रहेगा इट मीन ऑल द साइड्स आर इक्वल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC AB इक्वल्स टू AD। ध्यान दें आप लोग, मैंने AB इक्वल्स टू AD लिया, AB इक्वल्स टू DC या कुछ और नहीं लिया। ए ट्राइंगल साइड लेना है, AB इक्वल्स टू AC लिया, AD लिया मैंने, जिससे इन दोनों के बीच वाला एंगल अपना इक्वल हो जाए बाय सिंप्लिसिटी। साइड्स ऑफ रोम्बस। सेकंड BC goes to CD, side of rhombus। AC equals to AC common by S congruency ट्राइंगल। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखें आप लोग जो भी कर रहे हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AD। ओके, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय CPCT एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। फर्स्ट पार्ट अपना डन हो गया बेटा। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। एंगल 1 2 मीन्स बाइसेक्ट एंगल A, 3 and 4 मीन्स बाइसेक्ट एंगल C। After that, for B and D, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं। सेम ये दो ट्राइंगल कॉमन करेंगे। दिस साइड इक्वल दिस इक्वल दिस इज कॉमन बाय CPCT एंगल 5 इक्वल 6 7 इक्वल टू 8। इस तरह आप इजीली सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डायग्राम बन गया। इन है पैराग्राम ABCD। फर्स्ट पॉइंट ABCD इज पैराग्राम। 2 points P and Q are taken in diagonal BD such that DP equals to, ये पार्ट आपको इक्वल दे रखे हैं। Show that there are 5 parts to prove। First part, triangle APD congruent triangle CQB। APD ये ट्राइंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड पार्ट AP इक्वल्स टू CQ। थर्ड पार्ट ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। फोर्थ पार्ट AQ equals CP and fifth part APCQ APCQ is a parallelogram। ओके, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। APD ट्राइंगल ये वाला और ट्राइंगल ये वाला, ध्यान से देखें। फर्स्ट पार्ट
in triangle APD and triangle CQB. इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें, AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट पॉइंट हो गया. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल हो गए. ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. थर्ड पॉइंट DP इक्वल्स टू BQ, ये बात बाय SS कॉन्वेंसी ट्रायंगल APD कॉन्वेंट ट्रायंगल CQ. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए बाय CPCT. AP इक्वल्स टू CQ. ना बाबा, ओके. यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा. इस साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. This part is already given. Angle 1 and 2 are alternate because AD is parallel to BC. Triangles are congruent by CPCT. AP equals CQ. कोई दिक्कत नहीं होगा इस पार्ट में. After that, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये साइड इसके इक्वल हो गया. दिस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट, और BP इक्वल्स टू PD. By SS congruency triangle this, congruent to triangle this, by CPCT AQ equals to C. Number 2. ये अपना रिजल्ट रहेगा नंबर 2. आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट, इनक्वाड्रल APCQ. प्रूफ कैसा रहेंगे इसको? इनक्वाड्रल APCQ. ध्यान से देखें, AP को CQ by first part, AQ equals CP by second part. ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया फर्स्ट से, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया. इस क्वाड्रेंट का अपोजिट, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, क्या बन गए? So APCQ is a पैरेललोग्राम. बिल्कुल सिंपल एकदम. आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. आप देखें इजीली, कोई दिक्कत हो बताएं. फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम को दोबारा रिव्यू किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 6. ABCD is parallelogram. AP perpendicular on this. Okay. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C or diagonal of this, so that APB. टू प्रूफ आपको दे रखे हैं. ट्रायंगल APB और सेकंड पार्ट प्रूफ.
triangle APB, here triangle or triangle. In triangle APB and triangle CQD, in these two triangles, AB equals to DC. Opposite sides of parallelogram. Okay. Next point. Angle 1 equals to angle 2, each 90 degree. Angle 3 equals to angle 4, alternate interior angles. Okay. ये दो एंगल वाली साइड बाय AAS कॉन्वेंसी ट्रायंगल APB कॉन्वेंट ट्रायंगल CQD. ओके, एक बात याद रखिए, एंगल 1 and 3, 2 and 4 आर इक्वल, नेचुरल थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. CQD ट्रायंगल कॉन्वेंट बाय CPCD AP इक्वल्स टू CQ. बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार. ABCD to prove. First part, angle A equals to angle B. ये प्रूव करना है. Second part, angle C equals to angle D. Third part, triangle ABC congruent triangle BAD. And fourth part, diagonal AC equals to diagonal BD. Okay. कंस्ट्रक्शन. इस फिगर में बुक में आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है वो आपको कंस्ट्रक्शन करके दें. क्या करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ CE पैरेलल टू डी. एक लाइन बनाई आपने CE, ये इसके पैरेलल है, एंड AB प्रोड्यूस टू E. AB को अपने E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर देंगे. तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या बेटा अपना ये पार्ट इसके पैरेलल है. ओके, प्रूफ. थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, मैं नंबरिंग कर रहा हूं इसकी, ध्यान से देखिए. फर्स्ट, व्हाट इज शेप ऑफ ACD इन क्वाड्रिलेटरल ACD. ध्यान से देखें, ACD देखने पैरेललोग्राम लग रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट, DA पैरेलल टू C, DA पैरेलल टू C बाय कंस्ट्रक्शन. कहां से आए, कंस्ट्रक्शन से.
दूसरा ए पैरेलल टू डीसी बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डीसी. सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ये ए सी डी क्या बन गया अपना पैरेललोग्राम. जब ए सी डी पैरेललोग्राम है तो दो फायदे होंगे. एडी को सी नंबर वन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 180. नंबर टू को एंट्री एंगल्स. को एंट्री एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव एंट्री एंगल्स. एंगल 2 + 3 180. नंबर 3 लीनियर पेयर. ओके, कंपेयर कर रहे हैं 2 और 3 को. एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 2 + एंगल 3. क्लियर. आफ्टर दैट AD equals to BC already given. This is number 4 or this is number 5. AD equals to BC number 5. कोई दिक्कत नहीं. अब ध्यान से फर्स्ट को AD और CE और AD और BC फिफ्थ को देखें बाय फर्स्ट एंड फिफ्थ. AD is common. BC equals to CE. BC equals CE. BC और CE कौन से ट्राइंगल के अंदर है? इन ट्राइंगल BC equals CE. Proved that. So angle 3 equals to angle 4. This is number 6. Angle 3 equals to angle 4, number 6. By 4th and 6th. ध्यान से देखें. एंगल 1 + 4 equals 2 + 3. एंगल 3 and 4 are equal. Angle 3 and 4 are equal. Naturally, angle 1 equals to angle 2. Angle 1 and 2 means angle A equals to angle B. First part proved. This is number 7. ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ, कोई दिक्कत नहीं. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट, एंगल A + एंगल D 180. नंबर 8 बाय कोएंट्री एंगल्स. Because these two lines are parallel, so angle 1 and D are equal. 1 और D 180 कोएंट्री एंगल्स. 2 + एंगल C, ये एंगल B + एंगल C 180. नंबर 9. ओके, इधर कंपेयर करते हैं बाय 8 and 9. एंगल A + एंगल D इक्वल्स टू एंगल B + एंगल C. अब ध्यान से देखें बाय 7th पार्ट, एंगल A and B are equal. एंगल A and B are equal, so एंगल D equals to एंगल D and एंगल C are equal. Second part is also proved. I think इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको. ओके, बस ये नंबरिंग का ध्यान रखें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आफ्टर दैट
थर्ड पार्ट ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल BAD। ध्यान से देखें, ABC और BAD, व्हाट इज कॉमन इन बोथ? बेस AB is common, AB equals to AB, common. Second, angle DAB equals to angle CBA, proved in part 1। फर्स्ट पार्ट में अपन प्रूव कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। AD equals to BC, BC equals to AD, it is also given। जो आपको गिवन पार्ट है उसी को यूज में लेना है प्रूफ करने के लिए। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या होगा? जो थर्ड साइड है डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD बाय CP CT डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इस तरह आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अपने शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।